हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। पाठ्यक्रम 5 में हम बात कर रहे थे भक्ति काल की। तो आइए जहाँ से हमने बात को छोड़ा था वहीं से इस बात को फिर से प्रारंभ करता हूँ। हेवेल विदेशी इतिहासकार है, उसके लिए हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना धर्म को उसके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देता है। पर वल्लभाचार्य के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं, हिंदू अस्मिता का है। और रामचंद्र शुक्ल के लिए उसके सूक्ष्म और निथरे स्वरूप संस्कृति का, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है वह ऊपर से एक सा दिखने पर भी वल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है। गुणात्मक रूप में यह इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवेल और वल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टिभेद है जो आगे चलकर 1857 को गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के बीच है। जैसा संकेत किया जा चुका है, भक्ति काल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का प्रमुख कारण रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज का अपेक्षाएं पिछड़ा वर्ग है। समकालीन जीवन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी ही छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देखी जा सकती हैं। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण रामचंद्र शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं, जहां इस्लाम का प्रभाव और उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं रखती। वह केंद्र में नहीं, हाशिए पर है। रुपये में 12 आना नहीं, 4 आना हो तो हो, मतलब आज का 75 पैसा हो तो हो। सूर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी कि भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है, इसका उल्लेख हो चुका है। वह एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, यह भी इस संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण के प्रशंसक क्यों और कैसे हो जाते हैं, यह आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवान्तर विषय है। लगता है कि तुलसी के निमित्त से इस क्यों और कैसे का ही समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में दिया है। निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में भी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास काव्य 100 छंदों में रचा गया है। आरंभ के 36 छंदों में, यानी 1/3 से कुछ अधिक अंश में, कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य से आरंभ करके उमड़ते भारत का भ्रम अपार हरने को तक पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है।
कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पर है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है और इस्लाम की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश में राजनैतिक पराभव की इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शिथिलता की शरद आती है। अब धौल धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रशमन, बहती समीर चिर अंगन जौन महा, झरते हैं ससधर से क्षण क्षण पृथ्वी के अधरों पर निःस्वन, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। यह अकबर का शासनकाल है, शांति और तथाकथित समृद्धि से भरपूर, जिसका संकेत छंद के ध्वनात्मक विधान से भी मिलता है, खास तौर से सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में। मोगल दल बल के जलद यान, दर्पित पद उन्मद नद पठान, हैं बहा रहे दिग्देश ज्ञान सर खर तर, छायाओं पर घन अंधकार टूटता वज्रदह दुर्निर्वार, नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर ध्वनि हर हर। और यहीं कवि की चिंता आरंभ होती है। राजनीतिक पराभव की वर्षा को लेकर वह उदास था पर चिंतित नहीं। अब शरद की शांति और निश्चेष्टता में वह परेशान है। सूर्य और चंद्रमा, वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है और फिर धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृत शरद चांदनी की तरह फैलने लगती है। निराला के तुलसीदास की चिंता राजनैतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है। उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है, जिसे उन्होंने काव्य की एकदम आरंभिक पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। भारत के नभ के प्रभापूर शीतल चायन, सांस्कृतिक शौर्य अस्तिमित्य आज रे, तमस्तूर्य दिंड मंगल। यह तो उस समय हिंदू संस्कृत की स्थिति है। फिर पहले ही छंद के उत्तरार्ध में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हैं। उर के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, हे उर्मिल जला निश्चलत प्राण पर सतदल। यह सतदल भी हिंदू जीवन के उत्फुल्ल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासन काल में निश्चलत प्राण हो गया है। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं। उन्हें कवि को इस काव्य के आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता, पर निराला अगर निडर नहीं होता तो कुछ भी नहीं। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन का उदय दिखाते हैं। वल्लभाचार्य ने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुर्व्यवस्था का वर्णन किया था। निराला समग्र संस्कृत को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जायसी ने पद्मावत में सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुर्क युद्ध का
जगह जगह चित्रण किया है। निराला ने भी वैसे ही स्थिर मन से कहा, शासन करते हैं मुसलमान। म्लेच्छाकांतेषु देशेषु, यह हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है। इस सांस्कृतिक संकट की चुनौती से जूझने को उगतन होते हैं तुलसीदास। भक्ति काल के उदय को लेकर रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या का यह जैसे काव्यात्मक चित्रण निराला ने किया हो, इतिहासकार के दृष्टिकोण का जैसे पुष्ट समर्थन वल्लभाचार्य के प्रकरण ग्रंथ से होता है, वैसे ही मार्मिक सहमति उसे आधुनिक कवि निराला से प्राप्त होती है। हेवेल की सीधी सतही व्याख्या का संदर्भ भी यहाँ अप्रासंगिक जान पड़ता है। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत भेद को लेकर कुछ चर्चा इतिहास विशेषज्ञ नामवर सिंह ने अपनी इधर प्रकाशित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में की है। स्पष्ट है कि उन्होंने अपने गुरु आचार्य द्विवेदी का पक्ष सिद्ध करना चाहा है। तर्क का रूप उन्हीं के शब्दावली में इस प्रकार है, यही सही है कि स्त्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के म्लेच्छाकांत होने का उल्लेख है, और यदि म्लेच्छ को मुसलमान का वाचक मान भी लिया जाए तो उससे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगादि तीर्थों के भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ के तिरोहित होने, व्रतादिक सभी कर्मों के नष्ट होने, पाखंड, पाप, अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये म्लेच्छ ही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के आक्रमण के कारण कृष्ण का आश्रय ढूंढा जा रहा है। वल्लभाचार्य के उपयुक्त श्लोक की नामवर सिंह द्वारा की हुई व्याख्या निश्चित ही विश्लेषण की अपेक्षा रखती है। दूसरी परंपरा की खोज पर लिखी हुई यह पुस्तक इन अंशों में स्वयं यह स्पष्ट भी करती चलती है कि दूसरी परंपरा को पहली परंपरा के पंडितों ने दबाया कैसे होगा। गला दबाती सहानुभूति का यह रोचक उदाहरण है। देश म्लेच्छाकांत है, म्लेच्छाकांतेषु देशेषु, यह इस प्रसंग खंड का उद्घोषक वाक्य है, जिसे नामवर सिंह यह कहकर हल्का करना चाहते हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छाकांत होने का उल्लेख है। शायद गीत की टेक की तरह यदि इस वाक्य की बार बार आवृत्ति होती तो उन्हें समझ में आता कि सचमुच देश म्लेच्छाकांत है। का कुतर्क आगे बढ़ता है। म्लेच्छ शब्द के अर्थ को लेकर बड़ी कठिनाई से आलोचक मान पाता है कि म्लेच्छ का अर्थ मुसलमान हो सकता है। वल्लभाचार्य के समय में यवन यानी ग्रीक शक हूण को भारत देश को आकांत नहीं किए थे, तब म्लेच्छ का एक ही और सीधा अर्थ होता है, मुसलमान। यह सब आज अत्यंत अप्रिय प्रसंग लग सकता है, पर इतिहास हमारे प्रिय और अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झुठलाने से वर्तमान अधिक अप्रिय हो सकता है, जो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है। मूल बात यह है कि आज इस्लाम के प्रति हमारा जो संतुलित ऐहिक दृष्टिकोण है, वह मध्यकालीन जनजीवन में संभव नहीं था। इन दो परिस्थितियों के बीच लंबा इतिहास है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस्लाम इस देश में जब आया तो आक्रामक होकर आज वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग है। इन दोनों बिंदुओं को समझकर ही इतिहास को वर्तमान में समरस किया जा सकता है। नामवर सिंह का सबसे रोचक तीसरा तर्क है, जहाँ वे कहते हैं तो उससे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगादि तीर्थों के भ्रष्ट होने आदि के बढ़ने के लिए ये म्लेच्छ ही जिम्मेदार हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छाकांत होने का उल्लेख है। यदि वे
देख पाते कि इस प्रसंग का प्रथम उद्घोषक वाक्य क्या है, मलेच्छा कांतेषु देशेषु, तो आसानी से समझ जाते कि इस वाक्य में और अगले वाक्यों के बीच कारक कार्य संबंध स्थापित है, जिससे श्लोक के बीच में वाक्य विन्यास की दृष्टि से अंततः जोड़ने की अपेक्षा नहीं रह गई है। स्वयं अपना निष्कर्ष नामवर सिंह इस प्रसंग में यूँ प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शस्त्र और लोक के बीच द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह निष्कर्ष कितना नामवर सिंह के अपने तर्कों पर आधारित है और कितना मध्यकालीन साहित्यिक परिस्थिति पर, यह देखने की बात है। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। हिंदी के पहले बड़े कवि कबीर के कृतित्व का एक बड़ा अंश इस संघर्ष में करने पर खर्च हुआ है। फिर हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जायसी का पद्मावत इसी हिंदू तुर्क द्वंद्व की कथा कहता है, और यह स्मरणीय है कि इन सभी प्रसंगों में सांप्रदायिकता की भावना कहीं नहीं है, ना हिंदू कवि चंद्रवेदैया में, ना मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी में, और ना हिंदू ना मुसलमान कवि कबीरदास में। यह हिंदी काव्य भाषा और साहित्यिक परंपरा की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसका जन्म हिंदू मुस्लिम संघर्ष के साथ होता है और जो इस संघर्ष का अनेक रूप में चित्रण करता है और जिसकी रचना में सांप्रदायिक दृष्टि का संस्पर्श भी नहीं होने पाता। विरोधों को साधना हिंदी भाषा की प्रकृति का अंग है। यह इस विवेचन के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष की वस्तु का हिंदी रचनाकार द्वारा सजग चुनाव इसके लिए एक और साक्ष्य प्रस्तुत करता है, पर नामवीर सिंह इस परिदृश्य से मुंह मोड़कर रामविलास शर्मा और इरफान हबीब के विद्वतापूर्ण अध्ययनों के आधार पर ही सिद्ध करने को उत्सुक हैं कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ऐसे आलोचक वस्तुतः हिंदू मुसलमान चर्चा आते ही परेशान होने लगते हैं। उनकी दृष्टि में यह चर्चा मात्र सांप्रदायिकता से प्रेरित और प्रभावित है। इस मना स्थिति में वे हिंदी भाषा और साहित्य के मूल असांप्रदायिक चरित्र को की अवहेलना करते हैं या उस पर सच्चे मन से विश्वास नहीं कर पाते। वे यह नहीं देखते कि चंद या जायसी हिंदू मुस्लिम युद्ध का वर्णन करके भी कहीं पक्षधर नहीं होते, और कबीर तो इस पक्षधरता के ही सबसे बड़े विरोधी हैं। यही नहीं, आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मुसलमान कवि जायसी यदि किसी से तुलनीय है तो गोस्वामी तुलसीदास से। इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है। आदिकाल के कवि चंद या मध्यकाल में तथाकथित निर्गुण मार्गी कबीर और जायसी जगह जगह हिंदू और तुर्क की चर्चा करते हैं, पर क्या वजह है कि सगुण भक्त कवि सूर और तुलसी के विशाल वाङ्मय में हिंदू या तुर्क का प्रायः नगण्य प्रयोग मिलता है। कंस या रावण के चरित्र में वे आसानी से इस्लाम के अनुयायी बादशाह का चरित्र परिचित कर सकते थे, पर अपनी रचना के तन्मय भाव में उन्होंने कहीं इस संघर्ष का उल्लेख तक नहीं किया। सगुण भक्ति और रचनाशीलता दोनों में
एक तन्मयकारी तत्व है, और जब भक्ति कवि की रचना हो तो उसकी तन्मयता कई गुना बढ़ जाएगी, जो फिर रचना को भी समृद्धतर करती चली जाएगी या करती चलेगी। कृष्णाश्रय प्रयोग में वल्लभाचार्य का शायद ऐसा ही कुछ भाव रहा होगा। भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म शीर्षक अपने उपयुक्त अध्याय का समापन नामवीर सिंह ने एक गहरी जिज्ञासा के साथ किया है। जिज्ञासा का उन्होंने स्वयं कोई समाधान नहीं दिया, यद्यपि उनकी मुद्रा है कि जैसे वे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, पर अभी बताएंगे नहीं। वे लिखते हैं, यह भी एक विरोधाभास ही है कि शास्त्र सम्मिलित होकर साहित्य जिस मात्रा में सामाजिक दृष्टि से लोक विमुख तथा लोक विरोधी विचारों की ओर विचलित होता गया, काव्य भाषा तथा काव्य कला की दृष्टि से उसी मात्रा में समृद्धतर होता गया। कबीर से चलकर क्रमशः जायसी और तुलसी तक के विकास का मूल्यांकन इस दृष्टि से रोचक हो सकता है, किंतु यह प्रश्न ना तो मुक्तिबोध ने उठाया है और ना द्विवेदी जी ने ही, इसलिए महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रस्तुत प्रसंग में इसकी चर्चा अप्रासंगिक होगी। यहाँ पहुंचकर अध्याय समाप्त हो जाता है। नामवर सिंह यहाँ विचार, रचना, काव्य भाषा और को टुकड़ों में बांट लेते हैं, यानी साहित्य भाव को राहित्य कर लेते हैं। फिर विचारों की प्रगतिशीलता और कला की श्रेष्ठता के बीच उल्टा अनुपात स्थापित होता है। जो विचारों की दृष्टि से जितना प्रगतिशील है, कला की दृष्टि से उतना ही हीन। मुक्तिबोध और द्विवेदी जी दो पर ही नामवर सिंह की आस्था है। इन दोनों पर उनके स्वतंत्र अध्ययन हैं, और क्योंकि इन दोनों ने ही यह प्रश्न उठाया नहीं, अतः उन्होंने यहाँ इसे चर्चा के योग्य नहीं समझा। यदि ध्यान से देखें तो लगेगा कि उपयुक्त मान्यता के पीछे विवेचन नहीं, बल्कि एक सीधे सरलीकरण का मोह है, जिसे चाहे तो यूँ कह सकते हैं, जैसे जैसे कोई साहित्य युग समय की दृष्टि से आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उसमें कला चेष्टा गहरी होती जाती है और वैचारिक क्षमता लोक विमुख होती जाती है। कबीर से लेकर जायसी, सूर, तुलसी तक के काल में आलोचक इस मान्यता को चरितार्थ देखना चाहता है। इस मान्यता के पीछे, जैसे कहा गया, साहित्य का संश्लिष्ट रूप आहत हुआ है। कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सूर और तुलसी से हीन है। यह कहना न इन रचनाकारों के प्रति न्याय है और न कला की ही धारणा के प्रति। कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेतना का, काटुकर्ता का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसात समर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी संलिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है, इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिख बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। कबीर का आधुनिक मूल्यांकन करने वाले को कहीं यह प्रतीत नहीं होता कि उनमें कला तत्व क्षीण है। उनकी नाराजगी या की तन्मयता उनकी भाषा में एक बारगी समूची उपजी है। ठीक ऐसी ही स्थिति जायसी की है। यह अकारण नहीं है कि आचार्य शुक्ल तुलसी और जायसी का नाम साथ साथ लेते हैं। तब आलोचक की उपयुक्त मान्यता हमारे लिए बहुत
संगत नहीं रह जाती। सिवाय इसके कि कुछ पहले से बने विचार के खानों में इन कवियों को खेल के तौर पर बैठाला जाए। प्रयुक्त चारों कवियों के वैशिष्ट्य को परखें तो यह जरूर दिखेगा कि इस अनुक्रम में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की प्रतीत उत्तरोत्तर हल्की पड़ती गई है। कबीर या उनसे पहले से चले तो चंद से लेकर तुलसीदास तक इसका उल्टा अनुपात कला चेष्टा से नहीं, भक्ति की सघनता से मिलेगा। जैसे जैसे यह द्वंद्व हल्का पड़ता गया तैसे तैसे भक्ति भावना सघन होती गई है। या इससे उल्टा कर भी कहना संभव है तो मध्यकालीन भक्ति काव्य के उदय में इस्लाम की आक्रामक परिस्थिति का गुणात्मक योगदान है। इसे कई कोणों से देखें और समझें, या कई कोणों से देखा और समझा जा सकता है, और ऐसा मानने में कोई साहित्यिक, सामाजिक या ऐतिहासिक संकोच की बात भी नहीं जान पड़ती। बड़े कवि की एक पहचान यह हो सकती है कि कविता उसने अपने युग की संवेदना से बनाई है या नहीं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में युगीन संवेदना के विविध रूप देखे जा सकते हैं। कभी यह राजाओं के आंतरिक संघर्ष के अनुभव रूप में थी, कभी बाह्य आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों की समझ के रूप में। यह वह समय था जब काव्य का नया राजकुल में उत्पन्न कोई धीरोदात्त व्यक्ति ही हो सकता था। फिर व्यापक जन जागृति के रूप में भक्ति की चेतना विकसित होती है, जो कालांतरण में आस्था के क्षीण पड़ने पर राधा कृष्ण के श्रृंगार चेतना में परिणित हो जाती है। आदिकालीन राजकीय संरक्षण में राजा की वीरता और विलास दोनों कवि के उपजीव्य थे। इस बार का संरक्षण सिर्फ श्रृंगार चित्रण के लिए उत्साहजनक था। आधुनिक युग की राष्ट्रीय चेतना भारतेंद्र से आरंभ हो जाती है, जो छायावाद के साथ सूक्ष्म पर व्यापक जागरण और चैतन्य भावना का रूप ग्रहण कर लेती है। इस युग का शक्ति काव्य भारतीय पुनर्जागरण चेतना से सीधे जुड़ा है और समूचे राष्ट्रीय संदर्भ में अतुलनीय है। अब आज के कवि के सामने राष्ट्रीयता का एक सीमित पक्ष राजनीति के रूप में बहुत कठोर कच्चा माल है, जिससे कविता बनाना कवि कर्म के लिए निश्चय ही बड़ी चुनौती है। अब अगले वीडियो में हम कबीर जी की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।